आज के टॉपिक बैड साइंस और बैड साइंस पर मुश्तमिल है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको शुक्राने के सजदे अदा करने चाहिए हैं कि 21वीं सदी में आप पैदा हुए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ये कैसे वजूद में आया और ये कैसे की जाती है। बहुत सारी बुरी कहानियों के साथ दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब के मौजद थॉमस एडिसन ने कहा, आई हैवंट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 ways that do not work। तकरीबन यही मामला ट्रांसफ्यूजन पर ही अप्लाई करता है। शुरुआती तकनीकी खराबियों और नाकामयाब तजर्बों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्टडी में सबसे बड़ा किरदार निभाया है। जब खून के बारे में खास मालूमात नहीं थी, उस वक्त साइंटिस्ट तस्वर करते थे कि खून एक रूह जैसी चीज है जो हमारे जिस्म में जिंदगी की तरह है, और खून की इस रूहानी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बीमारों और मौत के करीब पहुंचे मरीजों के खून को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका उनको खून पिलाना था। बीमार लोगों को खून पिलाया जाता था इस यकीन पर कि इससे उनका खून बढ़ जाएगा, जिससे उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आइडिया तब वजूद में आना शुरू हुआ जब 1628 में विलियम हार्वी ने दरियाफ्त किया कि खून जिस्म में सिर्फ एक ही सिमत में दौड़ता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और साइंसदानों ने रियलाइज किया कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज भी किया जा सकता है। 17वीं सदी में डॉक्टर्स इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए क्विल्स और नेल्स तक यूज करते थे, ताकि डोनर यानी कि खून देने वाला से रेसिपिएंट यानी कि खून लेने वाले में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सके। मसला उस वक्त सिर्फ ये था कि उस वक्त डोनर एक जानवर हुआ करता था और डॉक्टर्स को पता तक नहीं था कि जानवर का खून इंसानी खून से कंपैटिबल नहीं होता। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा कि जब तक जेम्स ब्लंडेल ने इंसानी खून का इस्तेमाल करना शुरू किया उन खवातीन में जिनको चाइल्ड बर्थ के दौरान खून दरकार होता था, और ट्रांसफ्यूजन सही होने लगे, लेकिन हर बार नहीं, सिर्फ कुछ ही बार। और फिर आए कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने खोज निकाला कि कुछ इंसानी खून दूसरे इंसानों में एक्सेप्ट नहीं होते, और इसी वजह से 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप सामने आया। तस्वुर करें कि 200 साल तक लोग खून पीते रहे, जानवरों का खून अपने जिस्म में डालते रहे, और बहुत सी माएँ अपना बच्चा पैदा करते ही मर गईं क्योंकि उनका खून दूसरे खून से कंपैटिबल नहीं था। ये लैंडस्टीनर की बहुत ही कमाल की खोज थी, जिसने इंसानी खून को 4 कैटेगरीज में बांटा, ए, बी, AB एंड O। ये खून के आरबीसी पर एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से ग्रुप किए गए थे। जिन लोगों में ए ब्लड ग्रुप था उनके सेल पर टाइप ए एंटीजन मौजूद थे, इसी वजह से उनकी बॉडीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती थी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि हमारे ब्लड सेल के पास एक आईडी कार्ड होता है, और जब कोई भी ब्लड बॉडी में इंटर होता है तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम उससे आईडी कार्ड पूछता है। अगर आईडी कार्ड हमारे ब्लड जैसा ही होता है तो बॉडी उसे वेलकम करती है, और अगर आईडी कार्ड किसी और टाइप का होता है तो हमारी बॉडी की सिक्योरिटी उसके खिलाफ ज़रबे अज़्ब लॉन्च कर देती है। इसके अलावा एक और वजह से भी रिएक्शंस होते हैं, वो है रेसस यानी कि RH फैक्टर, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से भी जानते हैं। इसी वजह से ब्लड टाइप्स ब्रॉड लैंग्वेज में 8 टाइप के हो जाते हैं, लेकिन आखिर में बात इसी पर मुनहसर करती है कि डोनर का खून रेसिपिएंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं। टाइप O ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एंटीजन होते हैं, जिसकी वजह से अगर O ग्रुप किसी भी शख्स को दिया जाए तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। इसको ऐसे बोलें कि इनके पास डुअल नेशनलिटी होती है और इनका आईडी कार्ड हर जगह चलता है। और AB ग्रुप वाले कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते, इसलिए वो किसी का भी खून एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनको ऐसे समझें कि इनके बॉर्डर्स पर चेक एंड बैलेंस तो होता है, लेकिन ये लोग हर किसी को आने देते हैं बगैर आईडी कार्ड का पूछे। लेकिन बेहतर यही है कि हर ग्रुप वाले को उसी का ग्रुप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के बाद ही दिया जाए, क्योंकि बहुत से माइनर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शंस हो सकते हैं। तो आज हमें पता लगा कि हमने अपनी गलतियों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीखा, और वक्त के साथ साथ हम इसको बेहतर से बेहतर करते गए।
अमेरिका में हर दूसरे सेकंड एक पेशेंट को खून की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे खून को जमा करना, सही रखना और इसको सेफली ट्रांसफ्यूज करना आसान नहीं है। न्यू टेक्निक्स की वजह से आज के दौर में खून 42 दिन तक भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं, जिससे हजारों जिंदगियां बचाई जाती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की जाए तो बेहतर है। चंद मिनट्स की वीडियो में इसको ढालना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कोशिश की है कि अपने वीडियो को बहुत ही कंसाइज रखूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही मेंशन करूं। आज का सवाल आज ही की वीडियो से, क्या आप बता सकते हैं कि किसने पहली बार ह्यूमन ब्लड टाइप इंट्रोड्यूस करवाए? जवाब कमेंट में मेंशन करें और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देख लें जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं।